सो क्लास 11th और क्लास 9th भी कह सकते हो, ठीक है। क्लास 9th में स्टार्टिंग हो जाती है मोल कंसेप्ट की। तो आज के लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो मोल कंसेप्ट की बात करने वाले हैं और डिफरेंट केसेस देखने वाले हैं कि मोल्स किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाई थी स्टार्टिंग में मोलैरिटी और मोलैलिटी वाले लेक्चर में, तो वहां मैंने आपको बताया था कि भाई हमें जो केमिस्ट्री में अमाउंट कैलकुलेट करनी है वो अमाउंट कैलकुलेट करनी है इन द टर्म्स ऑफ मोल्स, मतलब ग्राम किलोग्राम की हमें बातें करनी नहीं है। एक्चुअली मैं आपको सीधी सीधी बातें करूं तो ग्राम और किलोग्राम को कन्वर्ट करना है मोल्स की टर्म्स में, या लीटर मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, मोल्स की टर्म्स में। या अगर बात करूं मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ आयंस है, या कुछ भी मेरे पास है और मुझसे मोल में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो ये सब हम मोल कंसेप्ट में देखेंगे और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखेंगे और इसके आगे की कहानी धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं मोल कंसेप्ट की अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहले आज मैं बात करता हूं आपसे केस फर्स्ट बनाते हैं मोल कंसेप्ट में। केस फर्स्ट क्या है बेटा, इफ weight of the substance is given, अगर किसी भी सब्सटेंस का आपको वेट गिवन है तो उस कंडीशन में मोल्स कैसे निकालते हैं, तो उसमें बड़ा आसान सा तरीका है निकालने का। क्लास 9th में भी जो आप पढ़ चुके हो कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास, जो भी आपको मास गिवन होगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय बेटा, डिवाइडेड बाय किससे बेटा, मॉलिक्यूलर मास, किससे, मॉलिक्यूलर मास से। ये तो पहली कंडीशन हो गई, ठीक। दूसरी कंडीशन अगर मैं बनाता हूं केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में अगर देखा जाए, अगर इफ नंबर ऑफ आयंस मुझे गिवन है, एटम्स गिवन है या मॉलिक्यूल्स मुझे गिवन है, तो इनसे बेटा मैं आपके नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो ये और भी आसान हो जाता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना हमारे ऐसी कंडीशन में, नंबर ऑफ मोल्स ये बराबर होंगे आपके किसके, नंबर ऑफ एटम्स के, नंबर ऑफ एटम्स के या फिर आयंस के या फिर मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, व्हाटएवर जो भी आप ले रहे हो यहां पे, और डिवाइडेड बाय Na क्या है, यही तो सब कुछ है। Na इज द 6.022 into 10 raised to power 23 विच इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। जैसे कि मैं बात करूं आपसे 1 मोल में हमसे कुछ भी पूछा जाता है कि बताओ 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, तो उसका सीधा सा आंसर हम यही लिखते हैं ना कि 6.022 into 10 की पावर 23 विच इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय Na। किससे डिनोट करते हैं बेटा हम इसको, Na से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, 2 केस हम पढ़ चुके यहां पे कि अगर हमें वेट गिवन है तो सिंपल सा फॉर्मूला गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। दूसरा जो फॉर्मूला मैंने बनाया कि अगर हमें कभी भी नंबर ऑफ आयंस गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है या नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है तो बराबर होगा नंबर ऑफ एटम्स के, आयंस के या फिर मॉलिक्यूल्स के, और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये 2 केस हो गए। देन इसके बाद अगर मैं थर्ड केस आपका मैं बात करता हूं अगर इसकी, या 1 मिनट जरा कुछ छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए। केस नंबर 3 की अगर मैं आपसे बातें करता हूं तो केस नंबर 3 में इफ वॉल्यूम ऑफ द गैस इज गिवन, अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम हमें गिवन है तो उस कंडीशन में मोल्स कैसे निकालेंगे, तो बड़ा आसान सा तरीका, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेटा वॉल्यूम एट एसटीपी। और एसटीपी पर वॉल्यूम क्या होता है बेटा आपका, ये होता है आपका 22.4 लीटर। दैट इज एसटीपी का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे जरा। एसटीपी का मतलब है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एसटीपी पर जो वॉल्यूम की वैल्यू होती है वो होती है आपकी V इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर।
स्टैंडर्ड कंडीशंस है ना, स्टैंडर्ड कंडीशंस को हम एसटीपी बोलते हैं। जैसे कि यहां हमारा टेम्परेचर भी फिक्स होगा, प्रेशर भी फिक्स होगा और वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। दोबारा देखना एक बार और, अगर कहीं मास गिवन है या वेट गिवन है तब आप मोल्स कैसे निकालोगे, सिंपल गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर आपके पास नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन है तब कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स सिंपल इक्वल टू जो भी आपके एटम्स या आयंस गिवन है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 into 10⁻23। अगर वॉल्यूम गिवन है कहीं पर आपको, तो वॉल्यूम के केस में आपको क्या काम करना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे गिवन वॉल्यूम के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एसटीपी, और वॉल्यूम जो होगा एसटीपी का कितना होगा आपका 22.4 होगा। तो इन तीन फॉर्मूले की हेल्प से आप मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए जरा सवाल नंबर 1। पहला सवाल है फाइंड द मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। 49 ग्राम H2SO4 में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो मैं अगर यहां पे इसका सॉल्यूशन करता हूं तो मुझे गिवन मास क्या दिया हुआ है बेटा, गिवन मास या गिवन वेट जो भी आपका, ये कितना दिया हुआ है 49 ग्राम। ठीक है, और अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहूं किसका, H2SO4 का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका बेटा, H2SO4, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 1 × 2 + 32 + 16 × 4। ठीक है, कितना हो गया, ये मेरा हो गया 98 ग्राम हो गया सीधा सीधा। ठीक, अब मुझे निकालने नंबर ऑफ मोल्स इसके, तो नंबर ऑफ मोल्स मैं कैसे निकालूंगा बेटा, अगर मास गिवन है तो कैसे निकालेंगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय किससे बेटा, मॉलिक्यूलर मास से। किससे करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से। गिवन वेट जो हमारे पास है वो क्या है हमारा बेटा, गिवन वेट है हमारा 49 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। ये 0.5 मोल्स आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ, यस और नो। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। जो मॉलिक्यूलर मास अगर आपको नहीं आता तो वो आप निकाल सकते हो इजीली, बस कंडीशन है क्या कि आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा। अगला सवाल है फाइंड द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ यूरिया। बहुत आसान सवाल बेटा। यूरिया की अगर बात करी जाए तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 और हमें गिवन क्या है बेटा, यूरिया के मोल्स गिवन है। क्या गिवन है, यूरिया के मोल्स। तो मैं यहां लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू बेटा कितने 3। ठीक, मुझे यूरिया का फिर मॉलिक्यूलर मास निकालना है। यहां पे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया ये आपका बराबर होता है 60 के। कैसे निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला ये है आपका यूरिया का NH2CONH2। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे 14 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा 16 होता है। तो कैसे निकालेंगे, बड़े इजी तरीके से 14 + 1 × 2 प्लस कितना 12 + 16 + 14 + 1 × 2 विच इज ओवरऑल इक्वल टू कितना बेटा 60 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। और क्या कैलकुलेट करा रहा है क्वेश्चन, मास, मतलब आपसे मास पूछ लिया कि बताओ मास कितना होगा, मास इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकालेंगे, अगेन यही फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू कैसे बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय किससे, मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास से। गिवन मोल्स कितने हैं बेटा आपके 3 हो गए, मास आपने निकालना है ये वाला, और मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है आपका कैलकुलेट हो गया 60। तो 60 × 3 कर लो, मतलब आपका जो मास निकल के आएगा बेटा वो कितना आएगा 60 × 3 विच इज इक्वल टू कितना 180 ग्राम। ये इसका आंसर आ गया। नहीं आया समझ में, इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लेकिन करने का तरीका एक सिस्टमैटिक होना चाहिए। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में कहा कि बताइए मास क्या होगा, तो मास मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन ने आपको गिवन क्या दिया कि सर 3 मोल्स गिवन दिए, तो मैंने लिख दिया कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 3। फिर लास्ट में कहा यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला पता हो पहले, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा NH2CONH2। और देखते ही फटाफट से मैंने क्या निकाल दिया, इसका मॉलिक्यूलर मास, और फिर अपना ये फॉर्मूला यूज कर लिया। वेट निकालना है, मोल्स निकालना है, तो वेट और मोल्स का रिलेशन ये वाला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके बाद में। चलिए अगला सवाल है
फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 3 इंटू 10⁻22 एटम्स। कितना आसान सवाल, मतलब क्वेश्चन गिवन क्या दे रहा है बेटा, क्वेश्चन गिवन दे रहा है आपको नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स क्वेश्चन ने गिवन दिया, दैट इज 3 इंटू 10⁻22। इतने एटम्स हैं आपके पास। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर कभी भी हमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस अगर गिवन है तो उस कंडीशन में मोल्स कैसे निकालते हैं। बहुत आसान तरीका है, सिंपल। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू किससे बेटा, नंबर ऑफ एटम्स। दूसरा वाला फॉर्मूला जो भी पढ़ाया था कि जब नंबर ऑफ एटम्स गिवन होंगे, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय किससे बेटा, Na क्या होता है हमारा, एवोगैड्रो नंबर, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यहां नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे मेरे, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर क्या है बेटा मेरा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या होगा, कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली, 3 अपॉन 6.022 मल्टीप्लाई भाई कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना, प्लस का 22 माइनस का 23, -1 बचेगा, तो ये आपका बचेगा कितना, 0.3 डिवाइडेड बाय 6.022। जो भी आएगा कैलकुलेट करके वो आपका आंसर आएगा इन द टर्म्स ऑफ मोल्स। क्लियर हुआ, इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जैसा कहते हैं। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं कि बस जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फॉर्मूले को आपको फॉर्मूला समझ जाए आपकी कैसे यूज करना है। ठीक है, इसलिए बहुत छोटे छोटे सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं। और पेन और कॉपी ये तो छोड़ने ही नहीं है आपको बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आप सपोज करिए आप देख रहे हैं वीडियो को, तो प्लीज साथ के साथ उस क्वेश्चन को करें। और क्वेश्चन लगता है कि हाँ डाउट में है कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज उसको रिपीट करने की कोशिश करें। और मेरे ख्याल से अभी तीसरा सवाल मैं कर रहा हूं आपके सामने, तो अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी हम आगे भी देखते हैं और ऐसे ही इजी बनते चले जाएंगे क्वेश्चन आपको। ठीक है, बेसिक बिल्कुल जिसे कहते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अगला सवाल है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछ रहा है तो फटाफट से लिखेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, आगे कह रहा है 1.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन है बेटा वो कितने गिवन है, 1.5, ये हमें गिवन है। आगे कह रहा है ग्लूकोज की बातें कर रहा है, मतलब ग्लूकोज हमें गिवन है। तो बेटा ग्लूकोज का सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है इसका, C6H12O6 होता है। ठीक है, अब देखिए मोल्स और मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन अभी बताया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बराबर होते हैं किसके, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयंस हो। तो क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय बेटा किससे, Na क्या होता है आपका, एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो मोल्स मेरे पास है कितने बेटा, 1.5 है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे कैलकुलेट करने हैं, डिवाइडेड बाय किससे बेटा, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है मेरा, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे बेटा, दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा आपका लगभग 9 मान लीजिए, 9 इंटू 10⁻23 अप्रोक्स बेटा, इतने मॉलिक्यूल्स मेरे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, एटम्स गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन थे, वहां से मोल्स निकाले। अभी क्या दिया है, मोल्स गिवन दिया और वहां से क्या निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फॉर्मूले को कैसे यूज करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूं अभी फिलहाल। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है इसके, मोल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई बेसिक्स का आना बहुत जरूरी है और फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं ये सीखना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बेटा जरा। देखिए अगला सवाल है, फाइंड द मोल्स ऑफ 11.2 लीटर ऑफ O2 गैस एट STP। तो बेटा ये तो बड़ा आसान सवाल है, जो क्वेश्चन ने आपको गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है ना, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम वाला रिलेशन यूज करेंगे। जो क्वेश्चन ने आपको वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है, कौन सा वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है 11.2 लीटर, बहुत बढ़िया। और बेटा वॉल्यूम एट STP कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि STP पर जो वॉल्यूम की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 22.4 लीटर, पढ़ाया था। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेटा किससे, वॉल्यूम एट STP, दैट इज 22.4 लीटर। वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आसान है, देखिए गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट STP कितना है बेटा
22.4, दैट इज कितना हो गया 1/2, और ये कितना हो गया आपका 0.5 लीटर, सॉरी 0.5 मोल्स। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना इजी है। बस अगर आपको पता है कि एसटीपी पर वॉल्यूम कितना है 22.4 है और गिवन वॉल्यूम मेरा कितना है बेटा 11.2 है, तो देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए अगला सवाल ये कुछ ऐसे ही है, लेकिन यहां पर आपको अब की बार मोल्स गिवन है। देखिए 2 मोल्स ऑफ CO2, मतलब क्या दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस, मतलब क्या गिवन है इस बार, नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है 2, और क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम एट एसटीपी आपको पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा एसटीपी पर CO2 गैस का, मतलब वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, एसटीपी पे तो हमें नोन है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला सेम वही, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू बेटा क्या लगाओगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेटा किससे, सिंपल वॉल्यूम एट एसटीपी पर कितना होता है वॉल्यूम 22.4 लीटर। देखिए कितना हो जाएगा, मोल्स आपके कितने हैं 2 मोल्स हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेटा किससे, वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4। तो गिवन वॉल्यूम जो है बेटा वो कितने के बराबर होगा आपका, गिवन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44.8 लीटर। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। ऐसे करना है सॉल्व। ठीक है, यहां CO2 के मॉलिक्यूलर मास की कोई नीड भी नहीं थी फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अगला सवाल है फाइंड द वेट ऑफ 3 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर, कि 3 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर में कितना वेट होगा। तो बेटा ये जो 3 ग्राम एटम्स आपको लिख के दिया हुआ है ना, 3 ग्राम एटम्स जो आपको लिख के दिया हुआ है, ये हमारा किसके बराबर होगा एक्चुअल में, नंबर ऑफ मोल्स के। सवाल को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेट, आपको वेट निकालना है किसका, 3 ग्राम एटम ऑफ सल्फर का। सल्फर का 3 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका मतलब 3 ग्राम एटम जो हमें दिए हुए हैं, इसका मतलब ये क्या गिवन है हमें, मोल्स। मतलब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमें गिवन दे दी, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमें गिवन दे दी कितनी बेटा 3। अब फॉर्मूला लगा लो आप सिंपल सा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर, जब मास गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय किससे बेटा, मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल्स हमारे 3 हो गए और मास जो गिवन है हमें कितना गिवन है, सॉरी ये तो हमें निकालना है ना, पूछ रहा है वेट कितना है, गिवन मास ये हो गया सिंपल एज इट इज, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सल्फर का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कितना होता है 32, तो ये 32 आपने पुट कर देना है। तो गिवन मास जो बेटा कितना हो जाएगा आपका, जो मास आपका निकल के आएगा कितना 32 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 3 जा 9, 96 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, यस और नो। ठीक है, एक नई वैरायटी थी, नई वैरायटी का मतलब कुछ नहीं है कि 3 ग्राम एटम्स दिए हुए हैं, इसका मतलब भी आपको क्या गिवन दिया हुआ है, मोल्स दिया हुआ है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन कहीं भी आ सकती है। अगला सवाल देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ O3, कि 16 ग्राम O3 के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो बड़ा आसान है कि हमें मास गिवन है, क्या गिवन है हमें यहाँ पे, मास। गिवन मास बेटा कितना है अगेन 16 ग्राम, और ये मास किसका गिवन है बेटा O3 का, किसका गिवन है O3 का। तो हम फटाफट से क्या निकालेंगे यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O3। तो ये तो इजी है काफी। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 16 3 का कितना हो गया 48 ग्राम आ गया। ठीक, आप यहां से निकालते फटाफट से आप निकाल दो नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय किससे बेटा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने हैं, गिवन मास कितना है मेरा 16 डिवाइडेड बाय 48, ये कितना हो गया बेटा 1, ये कितना हो गया 3, तो मेरे मोल्स आ गए 1/3। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स, तो कैसे निकालेंगे। तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला अगेन यूज करना है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ किसके बेटा, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय किससे, Na क्या होता है आपका, एवोगैड्रो नंबर। इस आइडेंटिटी से आप निकाल सकते हो आपके नंबर ऑफ एटम्स। तो आई होप आप इसको कर लोगे और आंसर आप इसका निकाल सकते हो। मोल्स आपने निकाल ही दिए,
मोल्स आपने यहां रखने हैं, नंबर ऑफ एटम्स आपके निकल जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। 20 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है, तो अगेन आपको क्या गिवन है बेटा, मास। गिवन मास इक्वल्स टू कितना है बेटा, 20 ग्राम। ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस ये किसके बराबर होगा बेटा, 1 × 2 विच इज इक्वल टू कितना बेटा, 2 ग्राम। ठीक है, आगे क्या निकालोगे फटाफट से, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं बेटा, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। गिवन मास आपका 20 हो गया और मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया आपका 2, तो ये कितना आ गया बेटा, 2 10 जा 20, 10 मोल्स आ गए। अब देखो वॉल्यूम की बातें कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बराबर होते हैं बेटा किसके, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर विच इज वॉल्यूम एट एसटीपी। तो मोल्स मेरे पास 10 आ गए, 10 इक्वल टू कितना बेटा, गिवन वॉल्यूम जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय कितना 22.4। तो मेरा जो वॉल्यूम निकल के आएगा, जो गिवन वॉल्यूम मुझे चाहिए, कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा H2 गैस का 20 ग्राम में, तो वो आएगा मेरा बेटा किसके, 10 मल्टीप्लाई बाय 22.4 विच इज इक्वल टू 224 लीटर। ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? अगला सवाल देखिए। सॉरी, हाँ इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहां मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूं कि भाई आपको बेसिक्स क्लियर करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी यहां से इन क्वेश्चंस को करने के बाद में, और आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर जो आपका वॉल्यूम वाला कंसेप्ट है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो गिवन नहीं है, सो इतना मतलब आप डीपली भी जाएंगे तो कोई जरूरत नहीं हो। हालांकि आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में मिल जाएगा, जहां पे आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो फिलहाल ये है कि सीखने के पर्पज से अगर देखा जाए तो ये सफिशिएंट है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स के तीनों फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं, उसके अलावा क्वेश्चंस देखने ये वाले, और फिर उसके बाद में एनसीईआरटी के थ्रू जाना है जहां से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो एक छोटा सा लेसन और पढ़ा देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बराबर होते हैं बेटा किसके, गिवन मास डिवाइडेड बाय किससे बेटा, मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, ये है ना, या आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा किससे, एन क्या है आपका, एवोगैड्रो नंबर विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम ना इन दोनों को इक्वल भी रख सकते हैं। और एक और बात बता दूं, कंबाइनली कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, इन तीनों को कंबाइनली एक नाम दे दिया, एंटिटीज। क्या नाम दे दिया, एंटिटीज नाम देते हैं। एंटिटीज का मतलब है जो भी आपका एटम है, चाहे आयन है, चाहे आपका मॉलिक्यूल है। तो मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं यहां पे, और फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास which is equal to number of entities divided by Avogadro number which is equal to 6.022 into 10⁻23। तो यहां से आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। अगर सपोज करो आपको मास गिवन है और मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, तो नंबर ऑफ एटम्स आप यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये बातें रही मोल कॉन्सेप्ट की, और कुछ क्वेश्चंस और देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर लिमिटिंग रिएजेंट समझ नहीं आ रहा है, स्टोइकियोमेट्री समझ नहीं आ रही है, तो इन पे बहुत जल्दी बातें करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट और उसके बाद स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो उसी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जो पीछे का आप पढ़ चुके हो, लाइक कंसंट्रेशन टर्म्स आप पढ़ चुके हो, गो थ्रू द एनसीईआरटी के थ्रू जाइए। और अगर किसी को क्वेश्चन बैंक की नीड है तो प्लीज मुझे मेल कर सकता है, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैंने हालांकि ओपनली अभी ऐड किया हुआ नहीं है यूट्यूब में, तो मैं अगर मुझे आप मेल करते हैं या किसी भी तरह मैसेज करते हैं तो मैं आप तक कोशिश करूंगा कि मैं आपको क्वेश्चन बैंक पहुंचा पाऊं इसका। लेकिन प्लीज एनसीईआरटी जरूर करें, वो बिल्कुल बेसिक है बेटा। बेसिक अगर आपको आ गया तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मैं ज्यादा ऊपर ना जाके, मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बातें जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, बिल्कुल जिसे कहते हैं। तो आपने सबसे पहला काम यही करना है, अपनी एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, फिर उसके बाद बाकी की चीजें धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लिमिटिंग ग्रेडियंट के साथ। तब तक के लिए वीडियो वॉच करिए आराम से और पेन और कॉपी का यूज जरूर करिए। ठीक है, चलिए।